रिसेंटली हमने एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज को डिस्कस किया था। हमने उसका ट्रेंड बताना था पीरियोडिक टेबल में। तो मैंने कहा था कि उसका ट्रेंड समझने से पहले हमें ये दो जो है ना टर्म्स हमें समझ आनी चाहिए। अगर ये आपको समझ आ जाती हैं तो आपको आसानी से जो है ना एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड पीरियोडिक टेबल में आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम शील्डिंग इफेक्ट से और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से। एटम, एक आपके पास क्या है, एटम के दो मेन पार्ट होते हैं। एक होता है उसका न्यूक्लियस, जिसके अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, जिसकी वजह से न्यूक्लियस के ऊपर भी क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब आपका जो न्यूट्रॉन है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, सिर्फ उसके एटम के मास के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। लेकिन या इस तरह कह सकते हैं कि एटम के मास न्यूट्रॉन के मास के ऊपर क्या है, डिपेंड कर रहा होता है, लेकिन इसका चार्ज क्या है, कोई नहीं होता। ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन की वजह से। अब जो इसका दूसरा पार्ट है वो क्या है, शेल। वो क्या है, शेल। ठीक है, आपको पता है शेल के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं किसमें, शेल के अंदर, किसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल कोई एटम है जिसके अंदर क्या है, दो शेल है। रिसेंटली आपको बताया था कि भी पहला शेल कौन सा होता है, दूसरा कौन सा होता है, तीसरा, चौथा, पांचवा, आपको सोना। ठीक है, तो इसमें आपका जो पहला शेल है वो क्या है, के शेल है, जिसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है। और आपका जो सेकंड शेल है वो क्या है, एल शेल है, जिसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए इस एटम के अंदर दो तरह की फोर्स क्या है, एक्ट कर रही है। एक अट्रैक्टिव फोर्स और दूसरी रिपल्सिव फोर्स। इसमें अट्रैक्टिव फोर्स कौन सी है, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के दरमियान जो अट्रैक्शन होती है। देखिए पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। देखिए अपोजिट चार्ज वाले क्या है, पार्टिकल है, तो इसलिए उनके दरमियान क्या होगी, अट्रैक्टिव फोर्स होगी। अब जो रिपल्सिव फोर्स होगी वो इन शेल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स, अब देखें इस शेल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, इस शेल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। ठीक है, तो दोनों शेल के अंदर जो मौजूद इलेक्ट्रॉन है आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसकी वजह से क्या रिपल्सिव फोर्स क्या होगी, एक्सर्ट होगी, रिपल्सिव फोर्स क्या प्रोड्यूस होगी। अब देखें किसी भी एटम के अंदर जो न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज होता है, एक्चुअल चार्ज वो 100% होता है। एक्चुअल चार्ज, एक लफ्ज होता है एक्चुअल चार्ज और दूसरा फॉर्मल चार्ज, बात एक ही है। एक्चुअल चार्ज कि भी किसी भी एटम के अंदर न्यूक्लियस के ऊपर जितना भी चार्ज है सारा का सारा कितना हो सकता है, 100%। ये क्या है, आपका फॉर्मल चार्ज है या एक्चुअल चार्ज है। ठीक, अब देखें इसमें क्योंकि दो तरह की फोर्सेस एक्ट कर रही है, एक तो रिपल्सिव फोर्सेस इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान और दूसरी अट्रैक्टिव फोर्स किनके दरमियान, आउटर मोस्ट शेल के अंदर मौजूद। अब देखें आउटर मोस्ट शेल सबसे डरावनी शेल कौन सा है, आपका एल शेल है। इनके अंदर मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और न्यूक्लियस के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इनके दरमियान क्या होती है, हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होती है। अगर इनको कंबाइन किया जाए, कंबाइन करने की सूरत में देखें जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन। इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, क्योंकि इनमें आपस में क्या रिपल्शन है। ठीक है, जब रिपल्शन होगी तो न्यूक्लियस क्या करेगा, उसके ऊपर अट्रैक्शन शो करेगा, अट्रैक्शन, ताकि वो क्या करे, अपने इलेक्ट्रॉन क्या है, अपने मदार में रहे, ये शेल जो है दूर ना जाए। ठीक है, इसलिए क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा न्यूक्लियस किसको, इस शेल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को। तो ड्यू टू रिपल्शन, ठीक है, ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स एंड आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, द अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन इज पार्शियली रिड्यूस, क्या हो जाएंगी, रिड्यूस हो जाएंगी। किसकी वजह से, इनर शेल इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। अब देखें दूसरे लफ्जों में आप कह रहा हूं, दीज इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इनर शेल। ठीक है, इनर शेल के अंदर ये जो अंदरूनी शेल, इसके अंदर जो मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं,
क्या करते हैं, स्क्रीन और शील्ड या रिड्यूस, बात एक ही है, ठीक है। स्क्रीन का मतलब क्या है, काम करना, रिड्यूस करना, ठीक है। रिड्यूस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, यानी आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के दरमियान जो अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। उस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। ये आपका क्या है, शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग, शील्ड करने वाला, शील्ड का मतलब है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने वाला इफेक्ट। किनके दरमियान, अट्रैक्शन फोर्स किनके दरमियान होती है, न्यूक्लियस के दरमियान और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के दरमियान। अब दूसरे लफ्जों में हम ये भी कह सकते हैं कि 100% जो चार्ज है, अब फॉर एग्जांपल इनके दरमियान रिपल्शन तो है, रिपल्शन होने के बावजूद, यानी क्या है, रिपल्शन होगी तो ये वाला न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स को भी क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा अपनी तरफ, इनको भी क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा, जिसकी वजह से आपका जो चार्ज है न्यूक्लियस के ऊपर, कुछ फॉर एग्जांपल कितना, तकरीबन कह देते हैं 40%, 40% जो है ना चार्ज किसके ऊपर लगा रहा है, इस शेल के ऊपर। किसके ऊपर, इस शेल के अंदर मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में लगाता है कितना चार्ज, 40%। और बाकी जो 60% है, फॉर एग्जांपल जो बचा है बाकी, वो कौन सी चार्ज 60% न्यूक्लियस किसके ऊपर लगा रहा है, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अब देखें इस वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट शेल के अंदर मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या इलेक्ट्रॉन है, उसको एक्चुअल चार्ज मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए, 100% मिलना चाहिए। लेकिन एक्चुअल चार्ज नहीं मिल रहा, फॉर्मल चार्ज या पूरा चार्ज नहीं मिल रहा। किन की वजह से, इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ठीक, किसकी वजह से, इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ठीक है। वैलेंस शेल एक्सपीरियंस लेस न्यूक्लियर चार्ज देन द एक्चुअल चार्ज, ठीक है, जिसे आप क्या कहते हैं, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज प्रोड्यूस होता है किसकी वजह से, शील्डिंग इफेक्ट की वजह से, ठीक है। शील्डिंग इफेक्ट होता है, शील्डिंग इफेक्ट की वजह से न्यूक्लियस का चार्ज क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है किसमें, इनर शेल में। बाकी जो बचता है चार्ज वो किसके ऊपर लगाता है, वैलेंस शेल के ऊपर। किसके ऊपर लगाता है, वैलेंस शेल के अंदर मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब अगर देखें इसकी डेफिनेशन तो क्या होगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन experiences लेस न्यूक्लियर चार्ज। अब न्यूक्लियर चार्ज कितना था, 100 था, लेकिन 100 नहीं मिल रहा, कितना मिल रहा है, 60%। तो इट मींस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया किनकी वजह से, इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ठीक है। तो इनर शेल इलेक्ट्रॉन की वजह से ऐसे इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एक्चुअल चार्ज की निस्बत बहुत कम क्या मिले, न्यूक्लियस का चार्ज मिले या महसूस करें वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसको हम क्या कहते हैं, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या कहते हैं हम उसे, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस लेस न्यूक्लियर चार्ज देन द एक्चुअल चार्ज is called effective nuclear charge that is represented by Z E Z effective। Z mean charge, कौन सा, effective nuclear charge। तो आपका ये इफेक्ट क्या कहलाएगा, शील्डिंग इफेक्ट, और ये क्या कहलाएगा आपका अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, इसकी वजह से, या दूसरे लफ्जों में ये कहेंगे शील्डिंग इफेक्ट की वजह से न्यूक्लियर चार्ज में कमी आ जाती है या न्यूक्लियर चार्ज इनर शेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और बाकी जो चार्ज बचता है, इनके दरमियान रिपल्शन है तो वो बाकी का चार्ज किसके ऊपर लगा देता है, आउटर मोस्ट शेल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को खींचने में, ठीक है। तो बाकी जो बचा कुचा चार्ज है, दूसरे लफ्जों में हम कहेंगे सिंपली जो बचा कुचा चार्ज न्यूक्लियस किसके ऊपर लगा रहा होता है, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर लगा रहा होता है, वही आपका क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, ठीक है। अब एक बात और कि आपके पास दो एटम हैं, एक एटम के दो शेल हैं और ये आपका न्यूक्लियस है, दो शेल हैं। दूसरे एटम का क्या है, ये न्यूक्लियस है, उसके कितने शेल हैं, 3 शेल हैं। अब आप बताएं शील्डिंग इफेक्ट किसमें होगा। आपका जो शील्डिंग इफेक्ट है वो डिपेंड कर रहा है, शील्डिंग इफेक्ट
डिपेंड्स अपॉन इनर शेल या इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स, इनर शेल या इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसके साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब है कि जितने इनर शेल बढ़ते जाएंगे उतना शील्डिंग इफेक्ट क्या होता जाएगा, ज्यादा होता जाएगा। जितने इनर शेल कम होते जाएंगे उसमें क्या होगा, शील्डिंग इफेक्ट कम होता जाएगा। अब देखें इसमें कितने इनर शेल हैं, के एल एम, दो हैं। इसमें क्या है, एक है। वैलेंस शेल तो बाहर वाला होगा, इसका भी बाहर वाला शेल। अब शील्डिंग इफेक्ट किसमें ज्यादा होगा, इसमें ज्यादा होगा। आप देखें जिस इसमें अब इनर शेल दो हो गए, यानी इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, यानी उसके अंदर क्या होगा, इजाफा हो गया। इनर शेल इलेक्ट्रॉन की ज्यादती की वजह से मजीद जो फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो जाती है, कम हो जाती है इनके दरमियान, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज भी क्या हो जाता है, कम। न्यूक्लियस का चार्ज किसके ऊपर, या न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव फोर्स जो चार्ज की मदद से लगाता है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। या दूसरे लफ्जों में हम इस तरह कहेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस लेस न्यूक्लियर चार्ज देन द एक्चुअल चार्ज। इस एटम से बहुत ही कम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा। ठीक है, अब देखें कैसे। अब अभी मैंने एक एग्जांपल दी थी, इसमें क्या होगा, 40% फॉर एग्जांपल इनर शेल पे लगा रहा होगा, बाकी क्या होगा 60%, बाकी क्या होगा 60%। अब इसमें इनर शेल है, फॉर एग्जांपल इसमें 40% लगा रहा है। ठीक है, अगर इसमें 40% लगा रहा है, इसमें फॉर एग्जांपल 50% लगा रहा है। ठीक है, किसी भी एटम के अंदर मौजूद जो न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज होता है प्रोटॉन की, जहां से एक्चुअल चार्ज क्या होता है 100% न्यूक्लियस के ऊपर। ठीक है, अब देखें 90% तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बाकी कितना बचा 10%, बाकी क्या बचा 10%। देखिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अब क्या हो गया, कम हो गया। क्या हो गया, कम हो गया। बनिस्बत इस एटम के इसके अंदर शील्डिंग इफेक्ट भी क्या होगा, ज्यादा होगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, या दूसरे लफ्जों में हम ये कहें, शील्डिंग इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्ट। अगर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ गया तो जेड इफेक्ट मजीद कम होता जाएगा। अब देखिए इसमें जेड इफेक्ट कितना है, 60% है, शील्डिंग इफेक्ट है। ठीक है, अब देखिए इसमें शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है, इनर्शियल ज्यादा आ गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया, मजीद कम हो गया, मजीद क्या हो गया, कम हो गया। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपका शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, इनर्शियल बढ़ रहा है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अब इसका हम ट्रेंड, दोनों का ट्रेंड देख लेते हैं, दोनों का क्या देख लेते हैं, ट्रेंड देख लेते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पीरियड में, ग्रुप में इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। अब फॉर एग्जांपल दूसरा पीरियड है आपका लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ये तीन एटम ले लेते हैं। मैंने आपको याद हो दो बातें बताई थी, एक तो ग्रुप नंबर और दूसरा पीरियड नंबर। ठीक है, पीरियड नंबर क्या शो करता है, नंबर ऑफ शेल को भी, यानी फलां अगर दूसरा पीरियड है उसके अंदर मौजूद जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें 2 शेल ही होंगे, मजीद ज्यादा नहीं होंगे, सिर्फ क्या होंगे, मैक्सिमम 2 शेल होंगे। किसको शो कर रहा है, नंबर ऑफ शेल्स को, और आपका ग्रुप नंबर क्या शो करता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। अब देखें दूसरा पीरियड है तो कितने शेल होंगे, 2 होंगे। अब देखें ये आपका लिथियम है, ठीक है, ये आपका क्या है, बेरिलियम है, ये आपका क्या है, बोरॉन है। ठीक है, अब देखें बेटा इन तीनों में, देख लें आप, इन तीनों में इनर शेल एक ही है, इनर शेल क्या है, एक ही है, तो इट मीन इसमें शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, सेम होगा। इन तीनों में शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, सेम होगा। सेम क्यों होता है, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। अब देखें इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, 4 है, बोरॉन का क्या है, 5। अब इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है, इसमें कितने हैं, 2 हैं, इसमें कितने हैं, 3 हैं, कितने हैं, 3 हैं। अब जब हम किसकी बात करते हैं, पीरियड की, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आपका जो शील्डिंग इफेक्ट है हमेशा सेम रहता है, क्योंकि देखें आपका इनर शेल सिर्फ एक ही है, इनर शेल क्या होगा, एक ही होगा। अब बात करें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की। अब देखें
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को समझने के लिए आप देखें फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर शोज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी वही उसके क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वही क्या होते हैं, उसके प्रोटॉन होते हैं। अब देखें अब क्या हो रहा है, प्रोटॉन भी इंक्रीज हो रहा है, या दूसरे लफ्जों में कहेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड एक एक इलेक्ट्रॉन भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है, अब इसके अंदर मजीद आ गया बेरिलियम में एक, अब बोरान में क्या है, मजीद एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इसमें वैलेंस शेल में इंटर हो रहा है, इसमें वैलेंस शेल इंटर में इनके दरमियान रिपल्शन होती है, लेकिन बहुत ही मिनिमम होती है, नेग्लिजिबल, इसलिए क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, या दूसरे लफ्जों में हम कह देते हैं कि भी इलेक्ट्रॉन की एडिशन के बावजूद फिर भी क्या है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्या है, फिर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब बात करते हैं प्रोटॉन की। अब न्यूक्लियस के अंदर मौजूद क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। पहले कितने हैं, 3 प्रोटॉन हैं, कितने हैं, 3 प्रोटॉन। अब फॉर एग्जांपल इसके ऊपर जो है ना 60% चार्ज लगा रहा है इस इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। दो तरह की फोर्स है ना, इलेक्ट्रॉन के दरमियान रिपल्सिव, न्यूक्लियस और आटोमोस्ट शेल के दरमियान जो है ना क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स। अब फॉर एग्जांपल इसके ऊपर क्या लगा रहा है, 40%, ठीक है, सिंपल सी बात। अब जब बेरिलियम की बात करते हैं, बेरिलियम में एक प्रोटॉन अब क्या हो गया, मजीद बढ़ गया। अब देखें पहले फॉर एग्जांपल एक्चुअल चार्ज कितना था, 100% था फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब एक प्रोटॉन बढ़ने से फॉर एग्जांपल अब उसमें 10% इंक्रीज हो गया चार्ज के अंदर, 10% क्या है, इंक्रीज हो गया। अब देखिए शेल सेम है, शेल क्या है, सेम, कौन सा, इनर शेल, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, तो तीनों में जो चार्ज लग रहा होगा वो 60% ही होगा, इसमें भी क्या है, 60% ही लग रहा है, क्योंकि शेल सेम है, शील्डिंग इफेक्ट सेम है, तो इसके ऊपर चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो क्या होगा, 60% होगा तीनों एटम के इनर शेल में, ठीक है, या इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। अब देखें एक प्रोटॉन के बढ़ने से फॉर एग्जांपल 110% क्या हो गया, अब एक्चुअल चार्ज हो गया एक प्रोटॉन के बढ़ने से। अब देखें 60 110 माइनस करें, अब बाकी कितना बचेगा, 50%। पहले इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना था, 40%, ठीक है, बचा कुछ चार्ज जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन महसूस कर रहा है किससे, न्यूक्लियस से, या न्यूक्लियस की तरफ से कितना है, 40%। अब बेरिलियम में देखें कितना है, 50%, ठीक है। तो अब देखें तीसरे एटम की बात करें, 60% तो इनर शेल के ऊपर लगा रहा होगा, अब एक प्रोटॉन मजीद बढ़ गया, अब फॉर एग्जांपल कितना है, 120% हो गया, क्या है, 120%, एक प्रोटॉन और बढ़ गया, ठीक है। अब जो 60% इसके ऊपर लगा रहा है, बाकी कितना बचेगा, 60% इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, बाकी 60% न्यूक्लियस चार्ज इसके ऊपर लगा रहा होगा आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अगर आप एज अ रिजल्ट अगर देखें फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, बढ़ता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, बढ़ता है। इट मींस इसका मतलब क्या है, अगर इसकी कंडीशन लिखे, मैंने तो ऐसा लिख दिया, अगर बात करें ये आपका क्या है, लिथियम है, ये आपका क्या होगा, बेरिलियम होगा, अब ये आपका क्या होगा, बोरान होगा। अगर देखा जाए तो इसका मतलब ये है बेटा, देखिए इसका साइज ज्यादा है इससे, इसका साइज ज्यादा है इससे, इसका मतलब क्या है, यहां से यहां तक लेफ्ट टू राइट एटम का साइज क्या है, कम हो रहा है, एटम का साइज क्या है, कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान या वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो रही है। जब ज्यादा हो रही है तो आपका जो एटम है या आपका शेल है मजीद न्यूक्लियस के करीब आ जाएगा, मजीद न्यूक्लियस के क्या आ जाएगा, करीब आ जाएगा, जिसकी वजह से, इसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से, ठीक है। तो पीरियड में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट शील्डिंग इफेक्ट सेम, लेकिन किसी दूसरे पीरियड की निस्बत शील्डिंग इफेक्ट डिफरेंट होगा। लेकिन अगर एक पीरियड की बात करें, जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके अंदर अगर दूसरा पीरियड है तो 2 शेल है, इनर शेल 1 है, तो इट मीन शील्डिंग इफेक्ट सेम होगा, शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, सेम होगा। लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, बढ़ता जाता है, क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। लेकिन अगर आप ग्रुप की बात करें, आपके पास क्या है, ये लिथियम है, लिथियम के बाद क्या आता है, सोडियम, ठीक है, सोडियम तीसरे पीरियड का है, तो अगर तीसरे पीरियड है, पीरियड नंबर किसको शो करता है, नंबर ऑफ शेल को, तो सोडियम के कितने शेल होंगे, 3 होंगे, कितने होंगे, 3 होंगे। अब देखिए इनर शेल कितने आ गए, 2 आ गए, तो शील्डिंग इफेक्ट क्या हो गया, बढ़ गया। तो ग्रुप में शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, इंक्रीजेस, क्या होता है, इंक्रीजेस। अगर आप देखें इसमें क्या 60% क्या है,
60% लिथियम के इनर शेल के ऊपर, अब 2 शेल हो गए, कितने हो गए 2 शेल। अब फॉर एग्जांपल 60% इसके ऊपर लगा रहा है, 30% इसके ऊपर लगा रहा है, 90% तो हो गया इसके ऊपर, बाकी कितना बचेगा 10%, पहले कितना था 40%, लेकिन अब क्या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 10%। तो जब आप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, शील्डिंग इफेक्ट आपका क्या होता है, सेम होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, बढ़ता जाता है। लेकिन जब आप ग्रुप की बात करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, लिथियम, सोडियम, फिर क्या है पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, जब जाते हैं तो इनर शेल क्या है, बढ़ते जाते हैं, या दूसरे लफ्जों में इनर शेल इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, आपका शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता जाता है, कम होता जाता है। ठीक है, तो ये क्या है इसका, इनका शील्डिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का ट्रेंड इसमें पीरियोडिक टेबल में। अब जब मैं एटॉमिक साइज की बात करूंगा तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि असल में बात क्या हो रही है। ठीक है, अब एटॉमिक साइज का ट्रेंड पढ़ते हैं। नेक्स्ट थोड़ा सा बस मेन बात जो थी वो हमने समझा दी भाई। एटॉमिक साइज पीरियड में बात करेंगे, दूसरा पीरियड है लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है। एटॉमिक साइज डिपेंड करता है या वो किन फैक्टर्स के ऊपर, एक तो जेड इफेक्ट के ऊपर, ठीक है, एक तो जेड इफेक्ट के ऊपर और दूसरा शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, अब देखें एटॉमिक साइज, जब आप पीरियड की बात कर रहे हैं तो पीरियड में अभी हमने क्या कहा, शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा आपका, सेम होगा। शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि दूसरा पीरियड है, 2 शेल है, तो इनर शेल क्या है, सामने एक है, कहां से, लिथियम से कहां तक, आपका नियॉन, ठीक है, 10 तक, कहां से 3 एटॉमिक नंबर से लेकर 10 तक, ये दूसरा पीरियड होता है आपका। ठीक है, तो एटॉमिक साइज, अब ये शील्डिंग इफेक्ट की तो बात खत्म हो गई। अब जेड इफेक्ट, जेड इफेक्ट अभी हमने बात किया कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आपका जेड इफेक्ट क्या है, बढ़ता है। जेड इफेक्ट क्या है, बढ़ता है, इंक्रीज होता है, क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। शेल क्या होता जाता है, क्लोज टू द न्यूक्लियस, जिसकी वजह से एटम आपका क्या हो जाता है, कंट्रैक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है, जिसका मतलब ये है एटम का एटॉमिक साइज क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो एटॉमिक साइज आपका क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, डिक्रीजेस, कहां, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है बेटा, अब एटॉमिक साइज डिपेंड करता है 2 फैक्टर पे, शील्डिंग इफेक्ट और जेड इफेक्ट। अगर आप ग्रुप की बात करेंगे, ग्रुप की क्या है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, नीचे रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम। अब जब टॉप टू बॉटम जाते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट क्या है, इनर शेल बढ़ते जाते हैं। अब देखिए लिथियम क्या है, दूसरे पीरियड का है, सोडियम क्या है, तीसरे पीरियड का, पोटाशियम क्या है, चौथे पीरियड का। अब पीरियड नंबर शो करता है नंबर ऑफ शेल, तो इसमें 2 शेल है, इनर शेल 1 है, इसमें 3 शेल है, इनर शेल 2 है, इसमें 4 शेल है पोटाशियम में, तो इनर शेल कितने, 3, इनर शेल बढ़ रहे हैं, तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। शील्डिंग इफेक्ट क्या है, बढ़ता जाएगा। जब शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा तो न्यूक्लियर चार्ज भी क्या है, डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या होती जाएगी, ज्यादा से ज्यादा रिड्यूस होती जाएगी। इसका मतलब क्या है, आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, लेकिन एटम का साइज क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। एटम का साइज क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो पीरियड की बात करेंगे तो पीरियड की बात होगी। अब किसकी बात करें हम, ग्रुप की। ग्रुप में क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज, जेड इफेक्ट डिक्रीज ड्यू टू इट्स एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस क्या होता जाता है, आपका इंक्रीज होता जाता है। हाँ, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये क्या है, ट्रेंड। बस 2 बातें थी समझाने की, एक शील्डिंग इफेक्ट की, दूसरा क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की। तो आप किसी भी अगर आपको 2 एलिमेंट दिए गए हों, अगर आपको उनके पीरियड बताऊं या एक ही पीरियड की हो, ठीक है, फिर भी आप शील्डिंग इफेक्ट उसमें मालूम कर सकते हैं और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मालूम कर सकते हैं। अगर दोनों बातें समझ आ गई है तो आप आसानी से एटॉमिक साइज भी बता सकते हैं कि भाई किस एटम का क्या है, एटॉमिक साइज क्या होगा, ज्यादा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ने से पहले अगर ये बातें आपको समझ आ गई हैं तो इंशाल्लाह आयोनाइजेशन एनर्जी भी आसानी से समझ आ जाएगी। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। आज के लिए